नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रक्षेप के बारे में जाना था और शुरुआत की थी हमने बिंदु के प्रक्षेप से, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम बिंदु के प्रक्षेप देखेंगे, उसके बारे में कुछ सवाल लगाएंगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट में, अलग अलग चतुर्थांश में अगर प्रक्षेप निकालना हो बिंदु का तो उसको हम किस प्रकार निकालते हैं। तो बारी बारी हम उसको डिस्कस करेंगे प्रश्नों की सहायता से। तो चलिए आज का अपना हम पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि उस बिंदु का प्रक्षेप ज्ञात करिए जो कि वर्टिकल प्लेन के 2 सेंटीमीटर आगे है तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के 3 सेंटीमीटर ऊपर है। वर्टिकल प्लेन के 2 सेंटीमीटर आगे है तथा HP या हॉरिजॉन्टल प्लेन के 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमारा काम होगा इस बिंदु की पोजीशन को निकालना कि ये किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो हम अपना चतुर्थांश बना लेंगे। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन या HP और ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन या VP। अब जैसा कि सवाल में कहा गया है कि वर्टिकल प्लेन के 2 सेंटीमीटर आगे है, तो हमारा वर्टिकल प्लेन ये है, ये पूरा वर्टिकल प्लेन है। अब 2 सेंटीमीटर आगे होने का मतलब क्या हुआ कि ये इस तरफ कहीं लाई करेगा, या तो ये यहाँ होगा या ये पॉइंट, ये बिंदु ये इस तरफ होगा। तो हम टिक मार लेते हैं पहला और दूसरा, मतलब या तो ये यहाँ होगा या बिंदु यहाँ होगा वर्टिकल प्लेन के 2 सेंटीमीटर आगे। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है सवाल कि HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर है। HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर होने का मतलब ये हमारा HP है, ये पूरा, ये भी HP है, ये भी HP है, इनफाइनाइट लाइन गई हुई है। तो अब बोला है कि 3 सेंटीमीटर ऊपर है। अब 3 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ भी हो सकता है। तो हम दोनों तरफ टिक मारेंगे, हमको जिस चतुर्थांश में 2 टिक मिल जाएंगे वो बता देगा कि उस चतुर्थांश में हमारा वो बिंदु लाई कर रहा है। अब साफ दिख रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वो बिंदु लाई करेगा। तो अब बाकी सब कुछ हम मिटा के अपने बिंदु की लोकेशन बना लेंगे। VP के 2 सेंटीमीटर आगे है, तो मान लिया कि 2 सेंटीमीटर आगे कुछ बिंदु आपने ये मान लिया। सवाल को हम मिटा दे रहे हैं, इसमें और क्लियर आपको दिखाई पड़ेगा। ये है हमारा VP। अब बोल रहे हैं कि VP के 2 सेंटीमीटर आगे है, तो 2 सेंटीमीटर मान लीजिए ये हो गया हमारा, 2 सेंटीमीटर हो गया। और इस बिंदु का हमने नाम दे दिया A और बोला है कि HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो ये है हमारा HP और ये हमने इसका विमांकन कर दिया कि ये 3 सेंटीमीटर ऊपर है। जरूरी बात यहाँ पे ये है ध्यान रखने वाली कि जो हम विमांकन करेंगे, जैसे ये 2 सेंटीमीटर किया है, ये 3 सेंटीमीटर किया है, तो ये हम बिंदु से हट के करेंगे। अगर हम यहीं पे मिला देंगे तो फिर बाद में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेखा का प्रक्षेप, उसमें फिर आप डिफर नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी रेखा है और कौन सी विमांकन रेखा है। तो इसलिए जो सही तरीका होता है विमांकन करने का वो ये है कि जो बिंदु है या रेखा है उससे दूर हटके हम उसका विमांकन करें, जिससे कि आपको साफ साफ समझ में आए कि कहाँ पे आपका बिंदु है। अब आधा सवाल हमने हल कर लिया कि बिंदु की लोकेशन हमने डिसाइड कर ली कि बिंदु यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कुछ नहीं करना है, इसी बिंदु का क्या है कि हमको फ्रंट व्यू निकालना है और उसके बाद हमको टॉप व्यू निकालना है। तो फ्रंट व्यू निकालने के लिए हम कुछ यहाँ से देखेंगे और कोण हमारा, जैसे कि मैंने बताया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, तो 90 के कोण पे हम देखेंगे कुछ ऐसा। मतलब जब वो ये आपका जो ऑब्जर्वर है, ये देखने वाला,
जो देखे तो उसकी जो दृष्टि जो कोण बना रही हो इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से, वो कितने का बने, वो 90 डिग्री का बने। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बिंदु का प्रक्षेप हमारा बिंदु ही बनता है, तो ये प्रक्षेप क्या बनेगा, बिंदु ही बनेगा। और अब क्योंकि बिंदु का नाम हमने ए दिया हुआ है, तो फ्रंट व्यू को हम स्मॉल ए से शो करेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। उसी तरह जब टॉप व्यू निकालना होगा तो हम कुछ यहां से देखेंगे, और ऑब्जर्वर का जो देखने का जो दृष्टि होगी वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से 90 का कोण बनाएगी। और अब जो बिंदु का प्रक्षेप बनेगा वो फिर से बिंदु बनेगा, लेकिन अब इसको हम स्मॉल ए डैश से शो करेंगे, क्योंकि ये टॉप व्यू है। ब्रैकेट में लिख लिया, ये हो गया आपका टॉप व्यू और ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। अब इसका उत्तर कैसे बनाना है, जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कुछ नहीं करना है, जो भी फिगर, जो भी प्रक्षेप आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या एचपी पे आ रहा है उसको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाना है आपको। तो घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद, 90 डिग्री घुमाने के बाद ये एचपी इस वीबी की जगह पे आ जाएगा। अब इसका उत्तर कुछ ये बनेगा, मैं ये लाइन को मिटा रहा हूं, ये हमने अपनी रेफरेंस लाइन मान लिया। घुमाने के बाद ये इस पॉइंट से इस बिंदु की दूरी कितनी है, जितनी ये दूरी थी, मतलब 2 सेंटीमीटर। और जब इसको 90 डिग्री घुमा के हम नीचे की तरफ लाएंगे तब भी वो कितने नीचे घूम के आएगा, 2 सेंटीमीटर नीचे घूम के जाएगा। तो इसका मतलब ये घूमने के बाद ये बिंदु कुछ यहाँ पे पहुंच गया और ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 2 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ कि रेफरेंस लाइन से ये जो ए डैश है या टॉप व्यू है, ये रेफरेंस लाइन से कितनी नीचे रहेगा, 2 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। तो ये आपकी रेफरेंस लाइन है, यहां से 2 सेंटीमीटर नाप के आपने ए डैश बना दिया। इसका विमांकन कर दीजिए और दूर, जैसे कि मैंने बताया, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब ये जो आपका फ्रंट व्यू है इसको छेड़ना नहीं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। क्या है, दोनों एक ही रेखा में आने चाहिए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो आप देख रहे हैं कि रेफरेंस लाइन से ये कितना ऊपर है, 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो इस रेफरेंस लाइन से इसी रेखा में 3 सेंटीमीटर ऊपर हम क्या बना देंगे, ए बना देंगे। ये और ये ए क्या दर्शाएगा, आपका फ्रंट व्यू दर्शाएगा। और यहां से इसका हम विमांकन कर देंगे, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका उत्तर। चलिए अपने नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपना प्रश्न मान लेते हैं कि उस बिंदु का हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है जो कि वर्टिकल प्लेन या वीपी के 3 सेंटीमीटर पीछे है और एचपी के 1 सेंटीमीटर ऊपर है। हम हर अपने सवाल में कुछ ऐसा सवाल ले रहे हैं कि हर बार चतुर्थांश जो है वो बदलता जाए। जैसे कि इससे पहले जो हमने सवाल किया वो हमने पाया, या कुछ सवाल को हमने इस तरह फ्रेम किया कि वो जो बिंदु था वो हमारा प्रथम क्वाड्रेंट में मिले, और अब की हमने सवाल को इस तरह फ्रेम किया है कि जो बिंदु है वो हमारा द्वितीय क्वाड्रेंट में आ जाए। तो उस बिंदु का प्रक्षेप ज्ञात करना है जो कि वीपी के 1 सेंटीमीटर पीछे है तथा एचपी के 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये हो गया आपका सवाल। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, बदल लें इसको। ड्रॉ करते हैं अपना क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका वीपी और ये हो गया आपका एचपी। अब सवाल कह रहा है कि वीपी के 1 सेंटीमीटर पीछे है, तो ये है आपका वीपी। वीपी के पीछे का मतलब ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन।
तो या तो पॉइंट यहाँ हो सकता है या पॉइंट यहाँ हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दोनों को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है कि HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो HP हमारा ये है, HP है, ये है, तो इसके 3 सेंटीमीटर ऊपर होने का मतलब या तो ये इस रीजन में होगा या ये इस रीजन में होगा। तो यहाँ टिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे। हमने पाया दो टिक हमारे कहाँ मिल रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारे दो टिक मिल रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा बिंदु है वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब विमांकन के हिसाब से बिंदु की पोजीशन को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। HP के 1 सेंटीमीटर पीछे है, BP के 1 सेंटीमीटर पीछे है और HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अगर हम मान लें कि ये हमारा बिंदु है, इसका नाम सपोज करिए हमने B रख दिया, ठीक। और अब HP के 1 सेंटीमीटर, BP के 1 सेंटीमीटर पीछे, तो ये हमने 1 सेंटीमीटर पीछे बना लिया। और HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो ये हमने 3 सेंटीमीटर HP के ऊपर बना लिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो विमानकन किया है हमने, वो हमने इस बिंदु से दूर किया हुआ है। ऐसा इसलिए, जैसा कि पहले बताया है आपको, कि हौच पौच ना हो जाए, इसमें समझने में आसानी हो आपको। अब आपने आधा सवाल अपना हल कर लिया है। अब आपको क्या करना है, वही जो हम हर सवाल में करते आए हैं कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू निकालना। तो फ्रंट व्यू निकालने के लिए अब हमारी पोजीशन कुछ यहाँ पे होगी ऑब्जर्वर की, और हम कुछ इस दिशा में देख रहे होंगे 90 का कोण प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से बनाते हुए। तो जब ये देखेंगे तो बिंदु का, क्योंकि बिंदु का जो प्रक्षेप होगा वो बिंदु ही आएगा, तो मान लिया ये बिंदु आ गया, और क्योंकि फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो ये इसको हम स्मॉल b से शो कर देंगे। अब जब हम टॉप व्यू से देखेंगे और ये होगी कुछ हमारी दिशा देखने की, यहाँ आके 90 का कोण बनाएगा, तो बिंदु का प्रक्षेप फिर से बिंदु आएगा और इसको हम स्मॉल b डैश से शो कर देंगे। अब इतना करने के बाद ये आपका 75% उत्तर जो है वो हल हो गया है। अब आपको इसका उत्तर बनाना है। उत्तर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक रेफरेंस लाइन बना देंगे, ये होगी आपकी रेफरेंस लाइन। अब जैसा कि पहले बताया है कि फ्रंट व्यू या जो व्यू आपका VP पे आता है उसको हम छेड़ते ही नहीं है, और छेड़ते किसको है, जो व्यू आपका SP पे आता है उसको क्या करते हैं, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि B डैश यहाँ पे HP पे आया हुआ है। अब इसको जब इस HP को 90 की डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो घड़ी की दिशा हमारी कुछ ये है, इस प्रकार 90 डिग्री घुमाने के बाद, ये हो गया 90 डिग्री घुमाने के बाद ये B डैश कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, और पहुंच के कितनी दूरी में पहुंचेगा, जितनी दूरी ये है, और ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेफरेंस लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर हमारा B डैश रहेगा। ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर हमने क्या बना दिया, B डैश बना दिया, और दूर हमने इसका विमानकन कर दिया 1 सेंटीमीटर। और ये जो आपका B है या फ्रंट व्यू आया था, जो वर्टिकल प्लेन है, जो कि जिसको हम टच नहीं करते हैं, जो कि हिंडर नहीं होता है, वो क्या होगा, इसी दिशा में कितनी ऊपर है, ये 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो इसी रेखा में, इसी लाइन पे हम क्या करेंगे, यहां से 3 सेंटीमीटर ऊपर हम स्मॉल b बना देंगे, और ये दूरी क्या कहलाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब अपने हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, और उस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे फ्रेम करेंगे कि ये बिंदु अब तृतीय चतुर्थांश में आए, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको मैं मिटा दूं। तो सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है कि उस बिंदु का प्रक्षेप याद करिए जो कि VP के 2 सेंटीमीटर पीछे है तथा HP के 4 सेंटीमीटर नीचे है। कभी कभी सवाल सीधे आपको दे देगा कि बिंदु
प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में इतनी इतनी दूरी पे लाई कर रहा है, और कभी कभी इस तरह आपको फ्रेम करके देगा। तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा कि वो किस चतुर्थांश में है। तो चलिए, जैसा कि अब हम लोग करते आए हैं, फिर से वही करेंगे। सबसे पहले हम अपना चतुर्थांश बनाएंगे, और कोशिश ये करिए आप लोग कि इस फिगर को थोड़ा बड़ा बनाएं। बड़ा बनाने में समझ में आएगा कि हाँ बिंदु कहाँ पे एग्जैक्टली वहां कहाँ पे लाई कर रहा है। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बोल रहा है कि VP के 2 सेंटीमीटर पीछे है, तो वर्टिकल प्लेन आपका ये है। अब पीछे का मतलब या तो यहां होगा या यहां होगा। पहले की तरह हम टिक लगा लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि HP के 4 सेंटीमीटर नीचे है। तो 4 सेंटीमीटर नीचे का क्या मतलब हुआ, यह है आपका HP प्लेन। यहाँ 4 सेंटीमीटर नीचे का मतलब या तो ये यहाँ पे होगा या ये यहाँ होगा। तो यहाँ टिक लगाएंगे, यहाँ टिक लगाएंगे। अब 2 टिक हमको कहाँ पे मिले, थर्ड क्वाड्रेंट में। 2 टिक हमको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल गए। तो इसका मतलब जो बिंदु है हमारा वो कहाँ होगा, तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने उसकी लोकेशन को निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, बाकी सब मिटा देते हैं। बोला गया है कि HP के 2 सेंटीमीटर पीछे है, तो मान ये है आपका HP 2 सेंटीमीटर पीछे। मान लीजिए कि बिंदु यहां कहीं है। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया कैपिटल C, और ये दूरी कितनी हो गई, VP के 2 सेंटीमीटर पीछे, तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ कहा गया है कि HP के 4 सेंटीमीटर नीचे है, तो ये है आपका HP 4 सेंटीमीटर नीचे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर नीचे। अब फिर से वही करना है, टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है। तो चलिए, जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो जो आपका ऑब्जर्वर होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, और देखने की दिशा 90 का कोण बनाएगी इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से, जो कि इस समय वर्टिकल प्लेन है हमारा। अब जैसा कि पहले बताया है कि बिंदु का प्रक्षेप बिंदु ही होता है, चाहे फ्रंट व्यू से देखिए या टॉप व्यू से देखिए। तो जब फ्रंट व्यू देखने के बाद बिंदु का प्रक्षेप कुछ आपका ये आ गया, फ्रंट व्यू, और इसको अब हम लोग स्मॉल c से डिनोट करेंगे। फिर जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, या इस केस में बॉटम व्यू देखेंगे, तो जो इसका प्रक्षेप बनेगा वो कुछ SP पे बनेगा, और यहाँ पे ये C डैश, स्मॉल c डैश लेके आएगा। अब इसका उत्तर बनाना है। तो उत्तर बनाने के लिए मैं ये लाइन रफ कर रहा हूं, यहाँ पे मैं रेफरेंस लाइन बनाऊंगा, आप लोग अलग से बनाइएगा। ये होगी रेफरेंस लाइन। अब जैसा कि बताया गया है, पहले डिस्कस किया था कि किस फिगर को, किस प्लेन को हम घुमाएंगे अपने उत्तर बनाने के लिए, वो वाला जो कि HP पे है, वो बिंदु जो कि HP पे है। वर्टिकल प्लेन वाले को नहीं छुएंगे, अगर ऊपर है तब भी नहीं छुएंगे, या अगर नीचे है तब भी नहीं छुएंगे। इस बात का बेटा ध्यान रखना आप लोग। हॉरिजॉन्टल प्लेन को अब हम घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे। तो घड़ी की दिशा 90 डिग्री घुमाने के बाद ये पॉइंट कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, और कितनी ऊपर पहुंचेगा, जितनी ऊपर ये है। ये दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपने रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर हम ये बिंदु यहाँ पे मार्क कर देंगे। 2 सेंटीमीटर ऊपर कुछ ये हो गया, और ये क्या है, C डैश, और दूर इसका हम विमांकन कर देंगे। ये दूरी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब रेफरेंस लाइन से ये कितना नीचे है, 4 सेंटीमीटर। तो इसी रेखा में जहां पे ये बिंदु है C डैश, इसी रेखा में, इसी सिधाई में रेफरेंस लाइन से 4 सेंटीमीटर नीचे हम क्या बना देंगे, स्मॉल c बना देंगे। और ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने अपना तीसरा सवाल हल कर लिया, जिसमें कि बिंदु जो था वो तृतीय चतुर्थांश में लाई कर रहा था। चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने 3 केस देख लिए।
फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश का, सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश का, और थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश का। अब हम देखेंगे अपनी क्वेश्चन को कुछ ऐसा फ्रेम करेंगे जिससे कि जो हमारा बिंदु है वो फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश में आए। तो हम कुछ मान लीजिए करते हैं कि उस बिंदु का प्रक्षेप ज्ञात करिए जो कि VP के 1 सेंटीमीटर सामने है या आगे है तथा HP के 3 सेंटीमीटर नीचे है। चलिए अपना कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम लोग। ये हो गया आपका VP और ये हो गया आपका HP। अब बिंदु को लोकेट करने के लिए वही कंडीशन अपनाएंगे जो हम अब तक करते आए हैं। VP के 1 सेंटीमीटर सामने है तो VP के सामने ये हिस्सा आ रहा है, यहाँ टिक मारेंगे, यहाँ टिक मारेंगे। और कह रहा है कि HP के 3 सेंटीमीटर नीचे है तो HP आपका ये पूरा है, तो नीचे क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब साफ साफ दिख रहा है कि 2 टिक हमारे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस केस में, इस सवाल में जो हमारा बिंदु है वो चतुर्थ चतुर्थांश में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बिंदु की लोकेशन हमको मिल गई, ये टिक हम मिटा देंगे। अब विमानकन के हिसाब से उस बिंदु को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब विमानकन क्या कह रहा है कि VP के 1 सेंटीमीटर सामने है, VP के 1 सेंटीमीटर सामने है। तो मान लिया कि 1 सेंटीमीटर ये हो गया और HP के 3 सेंटीमीटर नीचे है। तो मान लिया कि ये आपका बिंदु हो गया कैपिटल D और ये हो गया 1 सेंटीमीटर VP के सामने और 3 सेंटीमीटर HP के नीचे। ये कुछ इस तरह। अब फिर से वही करना है, फ्रंट व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है। फ्रंट व्यू देखने के लिए ऑब्जर्वर कुछ यहाँ पे होगा और वो 90 के कोण पे जब इस बिंदु को देखेगा तो बिंदु का प्रक्षेप, क्योंकि बिंदु ही आएगा, तो इसका जो प्रक्षेप आएगा वो कुछ इस प्लेन, वर्टिकल प्लेन पे आएगा और इसको हम स्मॉल d से शो करेंगे। अब जब इसका टॉप व्यू या इस केस में इसका बॉटम व्यू देखेंगे तो इसका प्रक्षेप कुछ यहाँ बनेगा, यहाँ से देखने पे, और इसको हम बोलेंगे D'। इतना क्लियर है? अब इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, जैसे पहले करते आए हैं। उस प्रक्षेप को हम घुमाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। अब इस केस में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कौन सा है? D' वाला है। अब घुमाना कहाँ पे है? घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। चलिए करते हैं। हम इतना हिस्सा मिटा ले रहे हैं और यहीं पे अपनी रेफरेंस लाइन बना ले रहे हैं। मान लिया ये हो गई हमारी रेफरेंस लाइन। लाइन है तो बिंदु नहीं लगाएंगे, ये हो गई आपकी रेफरेंस लाइन। अब HP पे D' आ रहा है, जब इसको घड़ी की दिशा 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये घूम के नीचे कहीं आएगा। कितना नीचे आएगा? ये दूरी, और ये दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि घुमाने के बाद ये D' कुछ यहाँ होगा, रेफरेंस लाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे। तो रेफरेंस लाइन आपकी ये है, तो 1 सेंटीमीटर नीचे हमने ये बना दिया D'। मतलब घूम के ये बिंदु कहाँ आ गया? यहाँ कहीं आ गया। और अब इसी रेखा पे 3 सेंटीमीटर नीचे आपको क्या मिल रहा है? D मिल रहा है, जो कि वर्टिकल प्लेन पे है, जिसको हमें कभी घुमाना नहीं होता। अब यहां से इसी रेखा पे 3 सेंटीमीटर नीचे हम क्या कर देंगे? स्मॉल d बना देंगे। और ये दूरी कितनी कहलाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो बारी बारी हमने हर चतुर्थांश में देख लिया कि बिंदुओं का प्रक्षेप हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक सवाल हम और करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं।
तो चलिए अगला सवाल है, उस बिंदु का प्रक्षेप ज्ञात करिए जो कि VP के 1 सेंटीमीटर सामने है या आगे है तथा HP पर है। अभी तक हमने दोनों जो हमारे प्लेन है, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके आगे या पीछे या ऊपर या नीचे हमने किया। अब हम क्या कर रहे हैं इस सवाल में कि एक प्लेन के तो सामने है लेकिन दूसरे प्लेन पर है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, जैसा पहले करते आए हैं, बस आप बेसिक मत भूलिए। बेसिक हमारा जो है उसको पकड़ के चलिए, हर सवाल बड़ी आसानी से हल होगा। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। अब सवाल क्या कह रहा है कि वर्टिकल प्लेन के जो बिंदु है वो वर्टिकल प्लेन के 1 सेंटीमीटर सामने है। 1 सेंटीमीटर सामने का मतलब क्या हुआ कि इस प्लेन से 1 सेंटीमीटर दूरी पे ये कहीं बिंदु होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि HP पर है, तो HP पर क्या है, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये बिंदु इसी लाइन पे होगा। HP पर होने का मतलब कि ये बिंदु इसी लाइन पर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि VP के 1 सेंटीमीटर सामने है, VP ये है, 1 सेंटीमीटर सामने हमने ये कर दिया। तो अब देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ पे कि VP के 1 सेंटीमीटर सामने बना दिया और HP पर है, तो इसको अगर हमने नाम दे दिया पॉइंट A। अब हम क्या करेंगे इसका उत्तर निकालने के लिए, वही जो पहले करते आए हैं, पहले फ्रंट व्यू फिर टॉप व्यू। फ्रंट व्यू देखने के लिए ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे होगा और ये कुछ इस दिशा में देखेगा जो कि 90 का कोण बनाएगी VP के साथ। जब यहां से देखेंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, जिसको हम स्मॉल a कहेंगे, वो इस बिंदु पे बनेगा। अब टॉप व्यू देखने के लिए जब हम यहां से देखेंगे तो अब क्योंकि बिंदु इसी प्लेन पे है, अब जैसे आप सपोज करिए कोई एक छोटा सा कीड़ा है, ठीक है, और वो एक दीवार पे बैठा है या मान लीजिए कि इस बोर्ड पे, इस व्हाइट बोर्ड पे ही बैठा है और आप टॉर्च की रोशनी यहाँ से दिखा रहे हैं, तो उस कीड़े की परछाई कहाँ बनेगी, उसी दीवार पे जहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो इसका मतलब सेम कंडीशन ये है, ये बिंदु इसी दीवार पे है या इसी पर्दे पे है या इसी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे है, तो जब हम देखेंगे या रोशनी डालेंगे या इसकी परछाई बनेगी वो यहीं पे ही बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल a डैश इसी पॉइंट पर ही होगा। अब इसका उत्तर कैसे बनाएंगे, ये हो गई आपकी रेफरेंस लाइन। अब घुमाना किसको है, जो उस बिंदु को या उस प्रक्षेप को जो कि HP पे है, और HP पे हमारा क्या है, A डैश है। A डैश कितनी दूरी पे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। जब इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये घूम के कुछ नीचे आ जाएगा, तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे ये आ गया A डैश। ये दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर नीचे। और जो पॉइंट A है वो कहाँ है, वो रेफरेंस लाइन पर ही है, और रेफरेंस लाइन कहाँ है हमारी, ये। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे कुछ इस तरह बन जाएंगे और ये हो गया आपका उत्तर। तो आज हमने सीखा बिंदुओं का प्रक्षेप और चारों चतुर्थांश में हमने बारी बारी करके देख लिया। फिर हमने HP मतलब जो प्लेन है उसके ऊपर लेके देख लिया। अब आपको काम ये करना है कि अपने से सवाल बनाइए और उसको हल करिए। जैसे कि कभी लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन को फ्रेम करिए कि जो बिंदु है वो VP पर आए, फिर फ्रेम करिए कि बिंदु HP पर आए, फिर फ्रेम करिए कि बिंदु यहाँ पे आए। तो ये 3 सवाल आपको करने हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में बिंदुओं के प्रक्षेप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो आज का लेक्चर है ये भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।